Hello friends, welcome again. Welcome to our channel Superman Classes. So today we are going to discuss about most important most important part of polity, that is our constitution. So we are going to discuss about constitution and its sources and the brief history of constitution, how it is made up. Okay. So conस्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने किस देश से कौन सा कौन सी चीज़ें हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कैसे इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, स्वराज 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद स्वराज पार्टी बनी थी, और इसके जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में 1923 में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, और इसका मेन मोटो यही था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इन सभी से हमने चीज़ें ली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम देख लेते हैं कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 साल लगे, उसमें 12 दिन कम थे। तो 3 साल में 12 दिन कम थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर ये आपको लंबा लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये आप देख लीजिएगा आप। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके लिए कुछ कमिटीज़ बनाई गई। जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, उसमें यही हुआ कि कुछ कमेटियाँ बनाई जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो सबसे पहले कमेटी कौन सी बनी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। ये दिसंबर 1946 में बनी। इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिन आनंद सिन्हा। और बाद में ये फर्स्ट जो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर को इसका जो परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो ये याद रखिएगा कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिन आनंद सिन्हा। और प्रेसिडेंट बाद में किनको बनाया? राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट थे। उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस सी मुखर्जी। तो ये याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन B. R. अम्बेडकर। आप सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके चेयरमैन थे B. R. अम्बेडकर। इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी B. R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पास हुआ, बन के तैयार हो गया, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये इफ़ेक्ट में आया, मतलब ये लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी की तारीख क्यों रखी गई? क्योंकि जो लाहौर सेशन था 1930 कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लिए ये तारीख, ये डेट तय की थी। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया। ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जीवी मावलांकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मावलांकर पहले स्पीकर थे लोकसभा के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम चलते हैं सोर्सेज पे कि किस देश से हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ठीक है। पहले देख लेते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कनाडा को आप दो चीज़ों में अगर ब्रेक करते हैं तो आधा, एडा मतलब आधा। तो इसको आधा आप ऐसे पढ़ें। तो आधा आधा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो जो डिसाइड की हुई है वो कनाडा के उससे दी हुई है। और दूसरी चीज़ ली है हमने क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट ये हो गई, क्या हो गया उसमें कि जो भी यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं, वो सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जो भी स्टेट है वो पूरा इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर नहीं है। तो क्वासी फेडरल का मतलब हो गया जितने भी स्टेट हैं सबकी गवर्नमेंट है, और वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रखेंगे? कनाडा, कनाडा मतलब आधा। तो आधा आधा क्या हो गया? जो स्टेट और गवर्नमेंट का बताया गया है, स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, पावर के बारे में बताया गया है, और क्वासी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, वो भी यही कह रहा है आधा आधा, मतलब जो भी सारे स्टेट हैं वो एक सेंट्रल के अंडर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हमने, जुडिशियल पावर कहाँ से ली, और प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नौसेना, थल सेना, मतलब मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स है, उसका जो मेन सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट मतलब ये आपको पावर दे रहा है, एक अधिकार दे रहा है। जुडिशियल पावर अपने आप में क्या क्या आ गया? न्यायालय आ गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गया, और भी जुडिशियल रिव्यूज़ वगैरह आ गए। तो ये सब भी पावर हो गया। प्रेसिडेंट, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी पावर हो गया। तो अब मैं आपको बोलूँ कि अभी सबसे सुपर पावर कौन सा देश है वर्ल्ड में, तो हम सब बोलेंगे अमेरिका। तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका से ली है। तो ये आपको इजीली ध्यान रह जाएगा कि ये जो भी पावरफुल वर्ड आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पावर दे रहा है, जुडिशियल मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, प्रेसिडेंट, चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो ये भी पावर के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ भी पावर के बारे में बात करेंगे वहाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये इसमें 6 से 7 टॉपिक हैं। तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा डीपीएसपी का। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो उसका जो मेन फर्स्ट पॉइंट है उसका है मतलब आय का समान वितरण। तो आय का समान वितरण, ये आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी में सबसे ज़्यादा होता है वैसे तो ग्राम पंचायत और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये सभी आ जाती हैं, पर्यावरण वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह भी आ जाता है इसी में, वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे। मेन आपको ये याद रखना है डीपीएसपी में आय का समान वितरण। तो अब यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? आय। तो आय से कौन सा देश हो गया? अगर हम देखें तो आय से हो गया आयरलैंड। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है डीपीएसपी में? आय का समान वितरण। आय से क्या हो गया? आयरलैंड हो गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमारी 3 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये जो भी लिस्ट होती है ये क्या बताती है? जो भी हमारे स्टेट के पावर्स के बारे में बताती है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, मतलब हेल्थ हो गया, चिकित्सा हो गई, और स्कूलिंग, शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गया, और सिक्योरिटी वगैरह हो गई, तो ये सब डिवाइड करती है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची होती है। ये ऐसी सूची होती है जिसमें स्टेट और सेंटर के दोनों के पास पावर होते हैं। इसमें डिवाइडेशन नहीं होता पावर का। इसमें स्टेट के पास भी पावर हो गया और सेंटर के पास भी पावर हो गया। इसको बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाता है? जैसे कोई भी शिक्षा का अधिकार हो गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, तो ये क्या ऐसे टॉपिक्स हो गए जो स्टेट और सेंटर के सेम हो गए। तो इसलिए समवर्ती सूची बोलते हैं इनको, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कहाँ से लिया हमने? समवर्ती। समवर्ती से हमने सम ले लिया तो क्या हो गया? औसम। ये हमें टॉपिक बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो औसम को हमने हिंदी में कैसे लिखा? औसम। ये आगे देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये लिख दिया मैंने औसम। औसम का ए अगर देखेंगे तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची हमें कैसी लगी? औसम लगी। औसम से सम से समवर्ती हो गया, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिया? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। ऐसे आपको ध्यान में रहेगा। आगे चलते हैं। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कहाँ से ली हमने? रशिया से ली।
आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जो रशिया के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपने ड्यूटी में क्या करते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहाँ के लोग निभाते हैं ड्यूटी? रशिया के लोग। तो हमने क्या सोचा कि चलो वहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम भी ले लेते हैं ताकि हमें भी, हमारे भी सिटीजन्स को शिक्षा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या याद करने के लिए बताई है ओनली, आप ध्यान रखिएगा। रशिया के लोग अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं तो हमने भी क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ले ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, आप सभी को पता है कि ये जो ब्रिटेन वाले थे इन्होंने हम पे राज किया और जो इनका जो संसद है वो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट संसद जो है इनका सबसे, ये ब्रिटेन वालों का है, यूनाइटेड किंगडम वालों का ही है। और इन्हीं से हमने ये जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है वो इन्हीं से हमने लिया है संसद। तो जो भी है वो इन्हीं से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। इन्होंने हम पे राज किया था और इन्हीं से हमने संसद भवन वगैरह, तो संसद हमारी जो है इन्हीं से ली गई है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा है, आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जर्मनी से क्या लिया है हमने। ठीक है, जर्मनी को हम ऐसे लिख दें, जम गई मनी। मनी रह गया, जम गई मनी। तो अगर मनी जम जाएगी किसी भी देश की तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इमरजेंसी हो जाएगी। तो हमने जो इमरजेंसी प्रोविज़न है हमारा वो कहाँ से लिया है, जर्मनी से। इसको याद कैसे करेंगे, जम गई मनी, जम गई मनी तो क्या हो गया, इमरजेंसी हो गई। तो इमरजेंसी हमने कहाँ से ली, जर्मनी से ली। ठीक है, अब अफ्रीका है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ले ली। अब इसमें बोला यार कि हमें कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी अमेंडमेंट्स करने हैं तो हम कैसे करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना तो लिया तो अब अमेंडमेंट्स भी करने पड़ेंगे, तो अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। अफ्रीका, अफ्रीका मतलब फ्रीका। तो अफ्रीका क्या था, वो अमेंडमेंट्स बहुत ही सस्ते दामों में करता था, मतलब फ्री में अमेंडमेंट्स करता था। तो हमने क्या सोचा, चलो अफ्रीका के पास ही चलो, वो हमारा अमेंडमेंट्स कर देगा। अफ्रीका मतलब फ्री का। तो अमेंडमेंट्स, हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना था अमेंडमेंट्स के लिए, फ्री में कराना था। तो अफ्रीका, तो क्या हो गया, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडिंग, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं। वो कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। अफ्रीका से कैसे लिया, क्योंकि वो फ्री में कम पैसों में करता था अमेंडमेंट्स। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे और आप इनको भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। आप बस इसको एक दो बार इस वीडियो को वापस पॉज करके देख लीजिएगा और अपने आप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं और बहुत ही इजी ट्रिक्स के आपको ये सारी चीज़ें बता दूं, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।